मुख्य महल था जहाँ पे रानियां रहती थीं। हम उस स्थान पे आ रहे हैं। हालांकि अब महल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, थोड़ा सा अवशेष बचा है। हम कोशिश करेंगे उस अवशेष को ही आपको दिखाएं और बताएं कि किसी समय यहाँ पर कितनी रौनक रहा करती थी। यहाँ पर देखिए कुछ दीवारें बची हैं और उसके ऊपर जो नक्काशी की गई है। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि हम आपको इतिहास के पन्नों में खो चुके या ऐसे स्थान जो इतिहास के पन्नों में नहीं दर्ज हैं, उनको खोज के आप तक पहुंचाएं। हमारी इसी कोशिश में, इसी श्रृंखला में आज हम हरदोई जनपद के हथौड़ा स्टेट आए हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो अंग्रेज़ों के समय काफ़ी मशहूर रियासत हुआ करती थी। यहाँ के अंतिम राजा श्यामा कुमार सिंह थे, जो अंग्रेज़ों के काफ़ी करीब थे और इन्होंने अपना जीवन ठाठ बाट से जिया है। सब कुछ आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। हम आपको जो महल के बिल्कुल पास लेकर आए हैं। हमारे पीछे ये हथौड़ा स्टेट के महल का मुख्य गेट दिख रहा है। अपने समय का काफ़ी भव्य महल था। हालांकि अब महल ये जर्जर हो चुका है, लेकिन जो भी हिस्सा बचा है काफ़ी शानदार है। हम अंदर आपको चल के दिखाना चाहेंगे। महल का जो आर्च बनी हुई है उसके ऊपर कितनी शानदार नक्काशी है, वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। ये प्रवेश द्वार हुआ करता था। जो गेट लगा हुआ है उस समय का ही आज भी लगा हुआ है। लगभग 350 साल पुराना ये विशालकाय महल हालांकि अब खंडहर होता जा रहा है। लोहे का दरवाज़ा बना हुआ है और आज भी ये दरवाज़ा मौजूद है। हालांकि कई जगह से टूट फूट गया है। लोहे की सरिया लगी है, नीचे लोहे की चादरों से बनाया गया काफ़ी मोटी चादर है, इसको हिलाया भी नहीं जा सकता है। और यहाँ पर लोहे की कील लगी हुई है जो उस समय गेट पर लगाई जाती थी कि कभी आक्रमण हो, हाथी जब गेट को तोड़ना चाहें तो उसको तोड़ ना सके, उनको चुभे। हालांकि नीचे की नक्काशी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा बचा हुआ है देखिए कितना शानदार है। उस पर पेंटिंग आज भी नीले रंग की नज़र आ रही है। आर्च के नीचे कटीले डिज़ाइन की गई है और उसके ऊपर बारीक फूल की डिज़ाइन बनाई गई है। और ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा परंपरागत अनुसार मछलियों का जो डिज़ाइनिंग है, किसी समय पे अवध में ख़ास तौर से राजा महाराजा नवाब के महल के प्रवेश द्वार पर मछलियाँ बनी होती थीं। यहाँ पर भी वही मछलियाँ आपको नज़र आएंगी। हम अंदर चलते हैं और महल का हिस्सा दिखाते हैं। दोस्तों, जब हम अंदर आए तो दोनों तरफ हमको ये मेहराब नज़र आ रही है। 6 मेहराबें हैं दोनों साइड में। हालांकि यहाँ पे कमज़ोर हो गया था इसलिए ईंट की दीवार लगा दी गई है। उस समय जब यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी तो यहाँ पर सिपाही और पहरेदार बैठा करते थे। और ऊपर का भी हिस्सा हम दिखाना चाहेंगे। ऊपर भी जो बालकनी बनी हुई है, वहाँ पर भी जो दरवाजे लगे हैं, आर्च बनी हुई है, वहाँ पर भी बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है। यहाँ पर भी सैनिक बैठा करते थे, वो पहरेदार रहा करते थे। दोस्तों, महल के हम मुख्य द्वार से आगे आए तो सामने हमको मुख्य भवन दिखा। हालांकि काफ़ी टूट फूट गया है। यहाँ पर कुछ नई इमारत बनी हुई है, लेकिन सामने एक हमको चबूतरा जैसा दिख रहा है। किसी समय यहाँ पर फव्वारा लगा रहता होगा, हालांकि वो अब ख़त्म हो गया है। दोस्तों, हम इधर आए तो हमको एक पुराना गेट नज़र आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ गेट ही है और कुछ नहीं है। लोहे के घुमावदार आर्च है, लोहे के सपोर्ट से बनाई गई है। गेट का जो हिस्सा बचा हुआ है आपको मैं दिखाऊं कि देखिए कितने मोटा ये पिलर है। इस पर भी चूने का प्लास्टर किया गया है और बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है। किसी समय में ये मुख्य मार्ग रहा होगा, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है। और दूसरे हिस्से में हम चलते हैं। महल के हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं और अंदर, हालांकि ये गेट नया लगा है, लेकिन ये महल का जो मुख्य भवन था वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। जब हम यहाँ आए तो देखिए कितना बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर पूरा महल ध्वस्त हो गया है, कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है। का इतिहास भी बता दें आपको, करीब 350 साल पुराना ये महल है। अंतिम राजा श्यामा कुमार सिंह थे,
लेकिन ये रियासत काफ़ी संपन्न हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके राजस्व वसूली आधी गंगा तक होती थी, जो कन्नौज तक लगती थी, और इस रियासत का अपना कोर्ट, अपने अदालत हुआ करती थी, अपने सिपाही हुआ करते थे, जो यहाँ की शासन व्यवस्था को देखते थे। हम और भी आपको इतिहास इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सामने हमको एक कुआं नज़र आ रहा है। उससे पहले हम आपको इतिहास बताएं, हम आपको वो कुआं दिखाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में कुआं ही पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। हम इस महल के कुएं तक आ गए हैं, जो मुख्य भवन के अंदर बना हुआ था। देखिए कितना विशालकाय कुआं है। इसके चारों तरफ ये पिलर्स लगे हुए थे। बहुत ही गहरा कुआं है। आज भी पानी है, लेकिन ये पानी किसी इस्तेमाल का नहीं है। लेकिन ये उस समय इस राजमहल के पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। दोस्तों, राजा श्यामा कुमार सिंह करीब ये चौथी पीढ़ी के थे। उससे पहले राजा चेत सिंह थे और अन्य राजाओं ने यहाँ पर हुकूमत किया है हथौड़ा स्टेट में। लेकिन राजा श्यामा कुमार सिंह काफ़ी चर्चित राजा रहे, अंग्रेज़ी हुकूमत के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा श्यामा कुमार सिंह नृत्य के बहुत शौकीन थे। शाम होते ही यहाँ पर महफ़िलें सजती थीं। आज जो आप ये खंडहर देख रहे हैं, लेकिन किसी समय यहाँ पर घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि गोल्फ के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अपने शासनकाल में उन्होंने खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। भारत में ज़मींदारी प्रथा लागू हुई और ज़मींदारी ख़त्म कर दी गई, तो ये रियासत भी ख़त्म हो गई। और ये जो महल आप जो देख रहे हैं, ये आज खंडहर के रूप में है। इसके चारों तरफ केवल आप देखें बाउंड्री नज़र आ रही है। जहाँ पे रानियां रहती थीं, हम उस स्थान पे आ रहे हैं। हालांकि अब महल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, थोड़ा सा अवशेष बचा है। हम कोशिश करेंगे उस अवशेष को ही आपको दिखाएं और बताएं कि किसी समय यहाँ पर कितनी रौनक रहा करती थी। यहाँ पर देखिए कुछ दीवारें बची हैं और उसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, इस पर कितने बारीक फूल बनाए गए हैं प्लास्टर के ऊपर, उस पे पेंटिंग की गई है। दिखा रहा हूँ, ये हरा रंग है और अंदर नीला रंग बना हुआ है। कमल की आकृति, एक ऐसा लगता है किसी भगवान की प्रतिमा जैसा है। राजा श्यामा सिंह ने 3 शादियां की थीं। एक उनकी पत्नी उड़ीसा की थी, एक बलरामपुर की थी और एक स्थानीय थी। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अंदर हालांकि बहुत ख़तरनाक है, फिर भी हम अंदर चल रहे हैं। हम अंदर आए तो महल का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, दीवारें बची हैं। काफ़ी मोटी दीवारें थीं, प्लास्टर कहीं कहीं पर है, लेकिन ये बिल्कुल टूट गया है। उधर कुछ दीवारों पे पेंटिंग नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये स्थान रानियों के रहने का था, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। प्राचीन मंदिर नज़र आ रहा है। हालांकि हम मंदिर तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दरवाज़ा लगा है वो बंद कर दिया गया है, नई दीवार लगी है। हम आपको इसकी नक्काशी दिखाना चाहेंगे। इस मंदिर को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी दक्षिण भारतीय मंदिर को देख रहे हैं। और इसके दाहिनी तरफ देखिए एक शेर की मूर्ति लगी हुई है और मंदिर पे नक्काशी जो की गई है और उस पे जो कलश लगे हुए हैं, आज भी कितने शानदार और आकर्षक नज़र आ रहे हैं। मंदिर का सीधा सपाट जो गुंबद है और उस पे बेहतरीन तरह की नक्काशी की गई है। किसी समय यहाँ पर महल की रानियाँ और राजा पूजा अर्चना करते रहे होंगे। दोस्तों, हमारे पीछे जो लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं, इसके अंदर किसी समय रॉयल कारें खड़ी रहा करती थीं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय राजा श्यामा कुमार सिंह के पास 2 रॉयल कार थी, जो इंग्लैंड से आई थी। इसकी कीमत करोड़ों में उस समय हुआ करती थी। बगल में रॉयल कारें खड़ी होती थी। उससे पहले यहाँ पर राजा के घोड़े खड़े होते थे। राजा घोड़े और हाथी के बहुत शौकीन थे। हालांकि इतने पेड़ निकल आया है कि हम अंदर जाके नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ा सा हिस्सा इसका बचा है। लेकिन ये उस समय पर घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। राजा श्यामा कुमार के इतिहास के से जुड़ी कुछ और भी बातें बताएंगे, लेकिन हम उधर दिखाना चाहेंगे उससे पहले ये देखिए सिर्फ दीवारें बची हुई हैं चारों तरफ, और लेकिन महल का जो मुख्य भवन था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। राजा श्यामा कुमार के बारे में एक बात बहुत ही प्रचलित है कि इनका कपड़ा इंग्लैंड की पर्ल हार्बर कंपनी में बनता था और वहीं अंग्रेज़
दर्जी से सिला जाता था, उस पर सोने की कढ़ाई भी इंग्लैंड में होती थी। ऐसा कहा जाता है कि श्यामा कुमार सिंह एक कपड़ा जब पहनते थे उसके बाद उस कपड़े को दोबारा नहीं पहनते थे। तो आप उनकी रईसी, उनके ठाट बाट को जान सकते हैं। जिस कपड़े पे सोने के तार की कढ़ाई हो, इंग्लैंड की पर्ल हार्बर जैसी कंपनी से बन के आया हो, इंग्लैंड के दर्जी ने उसको सिला हो, लेकिन उस कपड़े को दोबारा वो नहीं पहनते थे। मुख्य द्वार के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर भी देखिए जो आर्च बनी हुई है उस पे कितनी शानदार नक्काशी की गई है, उस पर भी पेंटिंग की गई है। आप देखिए कि ऊपर जो बुर्जियाँ बनी थी उस पे जो झरोके लगे हैं, पूरी तरह से हिंदू और राजपूताना स्थापत्य कला का ये उदाहरण है। महल के जो अंदर का हिस्सा देखें, दो शेर की डिज़ाइन प्लास्टर के ऊपर उकेरी गई है। देख सकते हैं शेर की सवारी माँ दुर्गा की सवारी कही जाती है। हमारे बाईं तरफ आप देखिए उस पर माँ दुर्गा की आकृति उकेरी गई है और इधर भी वही आकृतियाँ हैं। अंदर का जो पिलर है उसके बीच में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियाँ प्लास्टर के ऊपर उकेरी गई हैं और ऊपर देखिए जो श्याम रंग है, नीला रंग है, उसी से पेंटिंग की गई है। इस तरफ भी हम आपको दिखाएं, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति जो है प्लास्टर के ऊपर उकेरी गई है। आप देख सकते हैं करीब 350 साल पहले की बनी ये मूर्तियाँ, ये पेंटिंग आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज हमने आपको हरदोई जनपद के हथौड़ा एस्टेट की राजा श्यामा कुमार सिंह की हवेली दिखाया। हालांकि अब ये महल पूरी तरह से टूट के खंडहर में बदल चुका है, लेकिन जो भी अवशेष है वो उस समय की भव्य रियासत की गवाही दे रहा है, बता रहा है कि अपने समय में हथौड़ा एस्टेट कितनी भव्य थी। इतिहास भी गवाह है कि राजा श्यामा कुमार सिंह की राजशाही काफ़ी मशहूर थी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।